आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि गंजेपन वाली समस्या भी बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ तो कुछ कोविड के बाद से ऐसा हुआ है, लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं। इसका भी कुछ इलाज बताइए वैद्य जी। मैं लड़की आती है तो उनको कहता हूँ कि बालों की तो चिंता है, बालों के नीचे भी कुछ होता है, उसकी भी चिंता कर लो। उसको बोलते हैं ब्रेन। आपको बालों की चिंता है, आप जितना शैम्पू लगाएंगे आपके ब्रेन सेल मरेंगे, बाल झड़ जाएंगे। जल्दी बाल सफेद भी हो रहे हैं बच्चों के कम एज में, सफेद भी जल्दी होंगे। और आप एक बात बताओ, जो अब तो आपको कहीं और मिलेगा नहीं, पुरानी टाइम की आप फिल्में देखो, दो चीजें आपको एकदम नजर आएंगी। उन हीरोइनों की आंखें क्या हिप्नोटिक आंखें हैं, दूसरे उनके दांत दूध जैसे सफेद हैं। अब आपकी जितनी भी हमारी बेटियां, बहनें, माताएं हैं, किसी की आंखों में हिप्नोटिज्म है, वो बड़ी बड़ी सुंदर आंखें वो सपना बनकर रह गई है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो शैम्पू लगा रहे हैं, आप कंघी करते हो, गुच्छे के गुच्छे उसका रिलेशन है शैम्पू का इससे? आप बंद करो। अभी हुआ ना, एक आया पेशेंट, सब दवाइयां दुइयां ले ली, हरियाणा का है, कहता है जी बेटी के बाल झड़ते हैं, 16-17 साल की लड़की है, वो गुच्छे के गुच्छे बाल निकलते हैं। मैं कहा शैम्पू बंद कर दो। कि जी क्या लगाऊं? मैं कहा देसी साबुन लगाओ, आपका नरोल साबुन होता है ना जो, वो लगाओ, उससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। या फिर हमारा साबुन ले लो, या पियर सोप आजकल अच्छा आ रहा है, पहले खराब था, उससे सर धो लो, बाल नहीं झड़ेंगे। कि कुछ तेल भी दे दो साथ, हमने एक तेल बनाया हुआ दे दिया। 3 दिन बाद फोन आ गया जी बाल झड़ने बंद। आप शैम्पू लगाना बंद करो। डाई कलर आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपका जीवन नर्क बना देता है, वो बंद कर दो, आपके बाल झड़ेंगे ही नहीं, है ना। फिर भी झड़ते हैं तो आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे हो सकता है आपके बाल 6 महीने बाद काले पैदा हो जाए। मिरेकल बता रहा हूँ। देसी नीम, वो भी नकली नीम आ चुका है। नकली नीम जिसकी टहनी उंगली जितनी मोटी, टूटती नहीं है, लचकदार है। और जो देसी नीम है कड़क से टूटती है, वही नीम, उसकी पहचान कर लेना। बेर आपका जंगली कांटे वाला छोटा बेरी, दोनों के पत्ते ले आओ। नीम के पत्ते तो आप तोड़ लोगे, बेरी के पत्ते नहीं आप तोड़ सकते। वो कटर होता है ना, कटर से उसकी छोटी छोटी टहनियां काट लो या कटवा कर मंगवा लो। छत को साफ करते टहनियां रख दो, सुबह से शाम तक धूप पे रहेंगी, धीरे से डंडे से मारो, पत्ते झड़ गए। तो कांटे में से कैसे पत्ते लेंगे? दोनों पत्ते सुखाकर कांच के जार में रखो, मगर छाया में सुखाना नीम को, उसके अंदर एसेंशियल ऑयल है, उड़ जाएंगे। बेर को आप सुखा लो धूप में, 2 जार में भर के रख दो। हफ्ते में 2 या 3 बार दोनों के बराबर पत्ते लो, उनको पीस कर उसको मेहंदी की तरह सर पे लगा दो, और पॉलीथिन वगैरह बैठकर 2-3 घंटे अपना काम करो, फिर सर धो दो। कम से कम इतवार को तो कर ही सकते हैं, एक आध बार और कर लेना, लगाते हैं उसी तरह से लगा दो, और फिर सादे पानी से सर धो, साबुन नहीं। अरे 6 महीने बाद जड़ से आपके बाल काले उगेंगे, और 1 महीने बाद आपके बाल रेशम बन जाएंगे, झड़ने बंद हो जाएंगे, इस छोटे से प्रयोग से। जब आप ये शुरू करेंगे तो डिमांड पैदा होगी। जब डिमांड होगी तो कोई लोग ऐसे भी निकल आएंगे, जी बेर के पत्ते ले लो, पाउडर नहीं लेना, पता नहीं क्या होगा, नीम के पत्ते, पाउडर नहीं लेना। वो हमें एक्चुअली हर चीज की आदत हो गई ना कि वो पाउडर के फॉर्म में और ऐसे मिल जाता है। हाँ, बस मैंने भी यही किया, मैं भी आपकी तरह बॉर्डर बन रहा था। मुझे स्वर्ण प्रॉपर्टी चाहिए थी 5 शीशी, वो आया वैद्यनाथ की 1700 इतने रुपए की, मैंने उसको 8,990 रुपया भेज दिया। उसके बाद उसको ढूंढा, वो नंबर भी नहीं है, वो ईमेल एड्रेस भी गलत है, वैद्यनाथ के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। अच्छा। तो ये इसी के ऊपर आप करोगे तो मुझे ऐसा लगता है बिना ओटीपी का फ्रॉड किए हमारे हाथ से हर रोज कई 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड ऐसे भी हो रहा है। ये तो इस पे फिर भी कभी बात करेंगे। तो आपको खुद कष्ट करना सीखना पड़ेगा, और वो कैसे सीखा जाएगा वो आगे बताता हूं मैं। आपके पास जो है ना, आपके वर्किंग आवर आपके मैं 4-5 घंटे बढ़ा दूंगा। तो जैसे वैद्य जी आप बता रहे हैं, अब हर चीज तो नकली है, सब्जी लेने जाओ वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और बाकी भी कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं सब में केमिकल भरे हुए हैं, हर चीज में। इसको हम कैसे, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैंने बहुत बातें कह दी ना बेटे, इसलिए आप थोड़ा सा चूक गए। अच्छा है ना, लोग भी चूक रहे होंगे। मैंने बताया ना, 1 मीटर का पिरामिड बना दो, लकड़ी की चौकी बना लो, अच्छी लकड़ी की, खराब लकड़ी नहीं होनी चाहिए, लोहा मना है उसमें लगाना पिरामिड बनाने में। उसको आधी ऊंचाई पे उसके पटरे के ऊपर अपनी सारी सब्जियां रख दो। आपका परिवार बड़ा है और कई आपको पिरामिड, 4-5 पिरामिड बना दो, रख दो उसके अंदर। सुबह निकाल कर उन दाल सब्जी सब कुछ खाओ, देखो ना वो जहर रहा, ना वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन रही, सब कुछ ठीक हो गया।
है ना। आप जैसे घर पे इतना इंतजाम करते हो, वाटर टैंक लगाते हो, ये करते हो, ये भी कर लो ना। जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है? और जीना भी दवाई खाकर नहीं, एक क्वालिटी लाइफ जिनकी क्षमता है करो, फिर सब करेंगे। जिनकी बहुत क्षमता है वो तो क्या 1 मीटर का पिरामिड थोड़ी। गुजरात में आप जाकर देखो, अहमदाबाद में जाकर देखो, उन्होंने 10 बाई 10, 20 बाई 20 फुट, 40 बाई 40 फुट के पिरामिड बनाए हुए हैं। वहां लोग जाते हैं, बैठते हैं, ठीक होकर वापस आते हैं। बस उन्होंने एक गलती कर दी है, ब्लंडर, उनको अधूरी जानकारी है। यही सब प्लास्टिक नायलॉन नीचे बिछा दिया। ये नहीं बिछाना, प्योर कॉटन, जूट एकदम प्योर, वो बिछाइए तो आप देखो एनर्जी आएगी। मैंने जुराब पहनी है, पता काहे की बनी है? जूट की, बेम्बू, बांस की। अच्छा, बांस की। इसको पहनकर रखो, दिन भर एनर्जी। अच्छा, ऑनलाइन मिलती है। नायलॉन की जुराब नहीं पहननी है, क्योंकि चीजें अवेलेबल भी हैं, तो लोगों को उतनी जानकारी नहीं है ना। बस हाँ, मेरी जैसे एक बूढ़े की जानकारी है जो जानकारी दे। मैं चाहूंगी कि ये जानकारी और मल्टीप्लाई हो और आगे मैं कह रहा हूँ ना, दिल्ली वाले लोगों के लिए आप एक बड़ा सा सेमिनार करो, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों का, मगर एक शर्त है, मैं मुफ्त में नहीं सिखाऊंगा। हाँ, अगर गांव के लोग हैं, मैं अपने खर्चे पे आके मुफ्त में सिखाऊंगा। आप लोग लाखों रुपए अपनी चिकित्सा पे लगाते हो, हमारी भी कोई जरूरत है, और फिर हमारी वैल्यू भी तो डालो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो आपको 3 दिन का कोर्स करो, हर रोज 3 घंटे आकर बैठो, सुबह 5 से 8 बैठ जाओ, शाम को 6 से 9 बैठ जाओ। 3 दिन में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? बेसिक जो आप 100, 250 लोगों का एक ग्रुप बनाओ। मैं ऑनलाइन कोर्स कराता हूँ पहले, अगर आप लोग चाहें, आपके पास डिमांड आए, बहुत नॉमिनल सा लेकर उनको ऑनलाइन 2-2 घंटे के 3 दिन का कोर्स करा देते हैं। 100-200 का ग्रुप बना लो आप, और फिर अब जोहो के ऊपर करना मीटिंग, गूगल शुगल को डिस्कार्ड करो, है ना, जोहो के ऊपर करो। हम आपको सिखाते हैं, फिर आपको जरूरत लगे, इस पॉडकास्ट से आपको लगे कि हाँ ये सीखना है। क्या सीखना है? तीसरी बार कह रहा हूं, आपको जीना सीखना है, जिंदा कैसे रहना है। अभी आप जिंदा थोड़ी है, घिसट रहे हैं दवाइयां खा के, वो भी जहरीली दवाइयां खाकर। तो आप सीख लो, 3 दिन में हम आपको बना देंगे। और अगर आपके पास पर्याप्त टाइम हो तो आप प्रोग्राम बनाइए, 5.5 दिन मेरे साथ ही रहना है, साल में एक बार। मैं आपको विशेषज्ञ बनाकर भेजूंगा, और 5.5 दिन में मेरे सभी रोगी 3 दिन बाद कहते हैं मेरी घुटने की दर्द गायब होगी, कमर की दर्द गायब होगी, ये हो गया। और 7-7, 8-8 घंटे मेरे साथ एक सिटिंग में बैठती हैं। अरे वॉशरूम तक जाने को कहते हैं हमारा मूड नहीं है जी, मन ही नहीं कर रहा जाने को। एनर्जी बदल जाती है आपसे। आप ये कह सकते हैं मैं आपको दीवाना बना दूंगा, पागल बना दूंगा, यानी ट्रैंक्विलिटी में, नशे में, सरूर में ले जाएंगे हम आपको। आप साल में एक बार प्रोग्राम बनाओ, पर जाना कहाँ है? वहां जहां पॉल्यूशन ना हो, वहां 5.5 दिन रहेंगे। मेरा कोर्स है, एक पूरा पैकेज है 5.5 दिन का। बरसाना में कर लेंगे, वृंदावन में कर लेंगे, पालमपुर धर्मशाला में कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे जहां पोल्यूशन ना हो, थोड़ा साफ एनवायरनमेंट हो। हाँ। धर्मशाला में आप आ सकते हैं, वहां कर लेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे, मुझे लगता है आज जो बातचीत हुई ये कभी नहीं हुई,